अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए आपको हर क्वेश्चन में यही दिया जाएगा कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इसको इस तरीके से हल करना है, इसमें सरल समीकरण लगा के हल करना। आपको क्वेश्चन को खुद ही देखना और पता लगाना कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सोल्व करना है। सारे क्वेश्चनों में क्वेश्चन यही दिया जाएगा कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल कीजिए। अपन देखो कितने क्वेश्चन करते रहे, 14.1 से लेके यहाँ तक सरल समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं। उनको अगर आपको अभी दिया है यहाँ पे कि सरल समीकरण का प्रयोग करते, लेकिन एग्जाम में आपको ना भी दे तो भी आपको देख के पता लगाना है कि इसमें सरल समय का यूज करते हुए करना है, इसमें हमें डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसका पहला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब इसको मैं गुणनफल कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है। जब मैं इस व्यंजक को इसको देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अक्स अक्स। तो जो भी कॉमन आ रहा है उसको अपन क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। इसमें से एक अक्स बाहर ले लिया तो ए बच गया, एक तो एक अक्स बच गया। अक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, अक्स गुना अक्स, यही होता है। एक अक्स अगर मैंने बाहर ले लिया तो अब इस अक्स में जो बाहर लेते, मैंने क्या बोला था, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कॉमन लेने के बाद में क्या करना है। तो आपको अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो कॉमन लेने के बाद जो भी कॉमन लिया है ना, उसका आपको संख्या में भाग लगा देना है जो अंदर थी उसमें। जैसे ये वाली थी ना ए एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ में ए भी है, इसमें भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, ए एक्स। तो ए एक्स लिख दो प्लस इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स, बच गया बी। अब देखो क्या हो गया, ए सॉरी अक्स, वैसे तो यही हमारा आंसर हो गया, अक्स ए एक्स प्लस बी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही इससे गुणनफल हो जाएंगे। अब देखिए बन करते सेकंड वाला। क्वेश्चन बहुत आसान आसान से, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। 7p² प्लस 21q²। अब हमें इन दोनों में देखना से उसके जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी देखो, मुझे मैं ऐसे देखूं, इसमें p है इसमें q है, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा कॉमन। इसमें देखो 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, 21 में ज्यादा ना 7 का, 7 में भी 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 7 को कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने जब 7 को बाहर ले लिया तो इसमें से 7 को बाहर आ गया तो क्या बच गया, p²। प्लस तो प्लस लगा दो, इसमें से 7 7 7 वैसे नहीं है, इसमें क्या है 21 है, तो 21 में क्या करना है आपको, 7 का भाग लगा देना है। 7 3 21, तो कितना बच गया, 3q²। यानी कि कहने का मतलब इसको जब इसको इससे गुणा करें तो ये वाला आना चाहिए, ये जब भी आएगा। अब देखो क्या आ रहा है, 7p² प्लस 3q², ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड वाला देखें। थर्ड वाला क्या है, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2x z²। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें देखो 2x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, जेड वाई ये नहीं आ रहे, क्योंकि किसमें आ रहे किसमें नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें अगर क्यूब है लेकिन इसमें एक्स है इसमें भी एक्स है, तो सब में आए ना वो वाला लेना है। भाई किसी में एक्स का स्क्वायर आ रहा है, किसी में केवल एक्स ही आ रहा है, किसी में एक्स क्यूब आ रहा है, लेकिन एक्स तो सब में आ रहा है, एक्स आने का मतलब है किसी में 3 टाइम आ रहा है, किसी में 2 टाइम्स आ रहा है, किसी में 1 टाइम आ रहा है, लेकिन एक एक बार तो सब में आ रहा है। तो कॉमन कौन सा होगा, जो सब में आ रहा है उतनी बार आ रहा है। 2x को बाहर ले लिया तो इसमें क्या बच गया, 2 बार आ गया, एक एक्स बार आ गया तो आ गया x² प्लस इसमें 2x पूरा बार आ गया, बच गया y²। इसमें भी 2x बार आ गया तो बच गया z²। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2x बार x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहे हो, और आई होप आप लोग सब लोग उसी तरीके से समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाले में देखो क्या है, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस am²। अब देखो इसमें व्यंजक कितने हैं, 1 2 3 4। जब चार चार व्यंजक दे जाए ना तो हमें क्या करना है, पहले देख लेना है दो दो। भाई अगर सेम ही आस पास में है जब तो ठीक है, डायरेक्ट दो दो का जोड़ा बना के कॉमन ले लेना है। अभी इसमें तो क्या अपन इन जो दिए ना अपन को उससे ही कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इधर उधर होते हैं। जैसे अपन ने पीछे क्वेश्चन में करा भी था, पीछे प्रश्नावली में करा था शायद, इधर भी उधर थे ना, उनको एक पास में लाके सेट करा था। चिन्ह चेंज नहीं करना, चिन्ह कब चेंज होता है, जब अपन पक्षांतरण करते हैं, यानी बाएं पक्ष से दाएं दाएं से बाएं मिलाते हैं, जब चिन्ह चेंज होता है। यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होता है। अब इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे, क्योंकि इसमें m² इन दोनों में आ जाएगा, इसमें n² आ जाएगा। अब देखो इसमें से m² बाहर ले लो,
प्लस सॉरी एम स्क्वायर आ गया तो क्या बच गया ए प्लस इसमें बच गया बी। इसमें देखो क्या पार आ जाएगा प्लस का एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो बच गया बी प्लस ए। अब देखो एक काम करो, इसको अपन थोड़ा इधर का उधर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ए प्लस बी इसमें बी प्लस ए। वैसे तो दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अपन यहीं पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी कईयों को क्या हो जाएगा आंसर में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा आगे पीछे दिया। अपन यहाँ पे इसको आगे पीछे यहीं पे कर लेते हैं। इसमें है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इसमें अपन क्या कर लेंगे, इनको आगे पीछे कर लेते हैं, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ऐसे हमारे इसलिए करा मैंने ताकि जब हम कॉमन लेके वापस करेंगे ना, तो हमारे जो ए प्लस बी है ना, ये जैसे इसमें आए ना वैसे उसमें आ जाए, तो बी प्लस ए आ रहा है, इसमें ए प्लस बी आ रहा है, तो अपन यही पे चेंज कर लेंगे। अब कॉमन ले लो, कॉमन आ गया एम स्क्वायर, तो बच गया ए प्लस बी, इसमें आ गया प्लस एन स्क्वायर, इसमें बच गया ए प्लस बी। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं, उसमें क्या होता है बी प्लस ए रहता है, ए प्लस बी रहता है, तो उनको वहां पे भी कर सकते थे, लेकिन अपन ने स्टार्टिंग में कर लिया। अब एक तो ये हो गया ए प्लस बी वाला, और एक हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो सभी को? अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, ये दो अलग है ये अलग है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एल देखो दोनों में आ रहा है, तो अपन ले लेंगे एल को बाहर। एल को बाहर ले लिया तो यहाँ दो एम बच गया, प्लस यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एल बाहर आ गया। मैंने आपको पहले भी बोला है, जब कोई भी पद या कोई भी मतलब पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, तो वहां पे हमेशा क्या बचता है, एक तो बचता ही बचता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक, ठीक है, प्लस। अब m प्लस वन है, यहाँ पे ना m इसमें आ रहा ना एक इसमें आ रहा, कहने का मतलब कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कॉमन कुछ भी नहीं आता है तो हमें क्या मानना है, वहां पे कॉमन क्या आएगा, एक आएगा। और वो क्यों आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, एक को बाहर ले लिया तो यहाँ पे भी क्या बच गया m प्लस वन, ठीक है। अब कई बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि वन को बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचना, लेकिन वन गुणा वन क्या होता है, वन ही होता है, तो वन को बाहर ले लिया तो फिर वन तो बचेगा ना, ठीक है। जब अपन एक को एम से गुणा करते तो एम ही आता है, एक को एक से गुणा करते तो भी एम ही एक ही आता है, इसलिए क्या आ जाएगा, अब हो गया एम प्लस वन, एक तो एक हो गया एल प्लस वन, ये क्या हो गया अपन का आंसर। पांचवा ना छठवा अपन यही लिख कर देते। छठे क्वेश्चन में तो देखो अपन को सब कुछ करा हुआ ही दिया गया है, अपन जब कॉमन है के बाद ऐसे करते हैं ना वैसे करा हुआ है, इसमें खाली अपन को खुद को जोड़ के लिखना है। एक तो देखो y प्लस 8 है, ये हो जाएगा हमारा गुणनफल, एक क्या हो जाएगा y प्लस 9। इतना तो सरल अभी तक नहीं देखा क्वेश्चन जिसमें अपन को कुछ करना ही नहीं है, खाली देख के लिख देना है, ठीक है। तो आई होप 6 क्वेश्चन तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें जो दो तीन क्वेश्चन है ना, जैसे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 या b की पावर 4 माइनस 81, क्वेश्चन है ना, ये दोनों पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही जरूरी, मतलब आप ध्यान से देख के जाना ही जाना है एग्जाम में, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो देखो इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं ना, a की पावर अंदर 2 तो इसके ऊपर पावर 2, इसको पावर के ऊपर पावर से गुणा होती है, तो ये क्या हो जाता है a की पावर 2, तो इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मैं a की पावर 4 को मैं लिखूंगी a की पावर 2, इसके ऊपर और पावर 2, यानी a की घात 2 फिर ऊपर घात 2, तो ये हमारा क्या है a की घात 4। जैसे b की घात 2 और घात 2, ये क्या हो गया b की घात 2। तो अब ये हमें किस रूप में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई इसको अपन को अंदर क्या है, ये ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर अंदर वाले, इसको एक बार भूल जाना, अंदर हमारा क्या है ए है और अंदर इधर क्या है बी है, वो साथ में रखना है। लेकिन एक बार अपन इसको देखते हैं कि ये है क्या, जब अपन इसको देखेंगे इनको हटा के एक बार इनको भूल जाए, तो ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार उनको जोड़ देना एक बार हटा देना है। तो अब जोड़ दो, एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार घटाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्क्वायर है अंदर, वो अंदर वाला वैसा का वैसा रखना है। अपन तो किसको देखे थे, इसके साथ से अभी सोल्व करें। अब ये देखो वापस क्या बन गया, इसको तो प्लस वाले को तो एग्जिट साथ में लेके चलना, ये देखो फिर से क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो क्या करना है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको तो साथ में लेते चलेंगे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। इसको एक बार खोल के लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार के होते बहुत अच्छे, इनमें सारे समीकरण ये ए प्लस बी ए माइनस बी या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ भी बोल दो आप, तो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, ज्यादातर ये वाली सारे समीकरण काम आते हैं, लेकिन ध्यान से देखना। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, पी की पावर 4 माइनस 81। अब यहाँ पे चाहे आपको कोई संख्या दे दी जाए, चाहे आपको कोई चर दे दिया जाए, अगर कोई संख्या दी है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना जहाँ पे ये संख्या दी जाती है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या ही होती है। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी का पावर 2 ऊपर पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर यानी घात के ऊपर घात गुणा होगी, क्या पी की पावर 4, ऐसे इसको 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 2 हो जाएगा, 9 की घात 2 यानी क्या सही। अब एक बार ये हमारे फिर से क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो अपन क्या करते हैं, एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं और एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं, कर दिया। अब ये प्लस वाला तो रहने तो साथ में चलेगा, लेकिन ये माइनस वाला फिर से क्या बोल रहा है, इसको अपन कैसे बना सकते हैं, ये तो हमारा ए है ये बी है, इसको 3 के घात के रूप में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और पी गुणा पी क्या होता है, यानी पी का स्क्वायर कर दे तो क्या होता है, पी स्क्वायर, तो इनको फिर से चेंज करेंगे तो ये तो साथ में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9, इसको आप लिख सकते हो पी की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो हम क्या लिखेंगे, एक बार पी प्लस 3 और एक बार पी माइनस 3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएंगे इसके गुणनफल। ठीक है, अब तीसरा वाला देख, तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये तीसरा चौथा पांचवा ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, वो आप केयरफुली करिएगा, y प्लस जेड की पावर, अब इसमें ही करना है तो एक बार क्या है वही सेम है, एक बार हमें 2 की घात के रूप में चेंज कर लेना है, जो 2 की घात है वो बाकी कहाँ आ जाएगी, अंदर ले लेंगे, जैसे 4 है इसकी घात तो 2 तो अंदर ले लेंगे, 2 कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो हम कर देंगे x की पावर 2 और ऊपर 2 यानी x की घात 4 हो जाएगा, इसमें y प्लस जेड की घात अंदर 2 और फिर ऐसे करो एग्जाम दो इसको, फिर इसके ऊपर घात, तो ये भी हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे जब क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसमें जोड़ना है आपको, प्लस कर देना है वाई प्लस जेड, ठीक है, जेड का स्क्वायर, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, वाई प्लस जेड स्क्वायर, अब एक बार इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटाएंगे जब क्या आएगा, एक बार तो इन दोनों को जोड़ा है ना ये अलग हो गया, एक बार इन दोनों को घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से माइनस करना है वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोला तो एक बार जुड़ गया, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, यानी एक्स स्क्वायर में ये जोड़ देना है, एक बार एक्स स्क्वायर में ये घटा देना है। अब देखो इनको कैसे करेंगे, जब ये जोड़ा तो ये तो ऐसे है जैसे साथ में चलेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है, फिर से देखो ये क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इसमें ये जोड़ देना, एक बार इसमें से ये घटा देना, एक बार इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार इसी एक्स में से ये घटा देना है तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब देखो एक्स में जब जोड़ेंगे तब ये दोनों जोड़ेंगे, जब घटाएंगे एक्स में से तो एक्स में से ये वाई भी घटेगा जेड भी घटेगा, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या जाएगा, ये वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, इनमें थोड़ी सी अगर गलती हो जाती है ना तो पूरा आंसर रॉन्ग चला जाता है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से करना है। अब क्या x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, सेम हुई, पहले इसको चेंज कर लेते हैं अपन, x की पावर 2 अंदर आ जाएगा, ऊपर पावर 2 आ जाएगा, ऐसे x की पावर जेड है इसको अंदर ले लेंगे और इसके ऊपर होल पावर क्या आ जाएगी, एक्स की पावर एक्स माइनस जेड की पावर 4 भी हो गई, ये हमारे किस में चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है,
और एक बार इन्हीं दोनों को घटा देंगे, ठीक है। ए प्लस बी, ये तो प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से करना आपको एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे ये कौन सी समीकरण लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये फिर से किसमें बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें तो ए प्लस बी, ए माइनस बी एक बार छोड़ देंगे, घटा देंगे, इसमें हमें लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना एक्स गुना जेड प्लस बी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर। एक तो ये तो अलग है, ठीक है ना, इनको इसको अलग करना आपको, ओके। ये इधर क्या है, एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार ये दोनों घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स, इसमें एक बार जोड़ देना एक्स माइनस जेड और एक बार घटा देना क्या, एक्स माइनस कर देना एक्स माइनस जेड। अब देखो इसका चेंज हो जाएंगे, इसको ध्यान से करना। ये देखो सोल्व होगी क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, एक तो ये हो गया। इधर देखो क्या हो गया, एक्स क्या हो गया 2x माइनस जेड, और इधर क्या है देखो, इसको खोल लो पहले, एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड, ये माइनस का ये प्लस का कट हो गया, तो इसमें क्या बच गया, केवल जेड, इसमें क्या बच गया बाहर, केवल जेड। तो हम क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, एक तो ये है, एक है 2x माइनस जेड, तो बाहर क्या है जेड, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये जो बचा ना ये इसे गुना में ही है, अलग नहीं है। ये प्लस में तो क्या था, ये इनके प्लस में था, बल्कि इसके क्या है, ये गुना में है, तो बाहर बच गया जेड, इसमें बच गया जेड, 2x माइनस जेड है, इधर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल से सबके ऊपर से है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इनको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लेना है। अब अपन करते हैं, लेकिन इसकी तो पावर क्या है 4 है, तो जब भी पावर 4 होती है तो आपको क्या कर लेना है, दो तो घात के रूप में अंदर रख लेना है, ऊपर 2 की घात और चढ़ा देना है, तो 2 को 2 से गुना करते हैं, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है, ब्रैकेट के अंदर होती है एक घात, एक बार होती है तो घाते क्या हो जाती है, गुना हो जाती है, तो वापस एक ही पावर 4 बन जाएगा वो। तो उसको अपन एक को अंदर रख लिए, एक को बाहर रख लिए, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, फिर उसके ऊपर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, फिर स्क्वायर, इस रूप में होता है। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार दोनों को घटा देना। इन दोनों को एक बार जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसमें एक बार घटा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो ये फिर से यहाँ पे कौन सी समीकरण लग जाएगी, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको साथ में लेके चलेंगे, इसको बोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 है जैसा जैसा, ए ये क्या है एक्स है, बी हमारा क्या जेड है, प्लस बी स्क्वायर है जेड का स्क्वायर कर दिए। अब आगे क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है, यानी ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, ए माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो क्या कर देंगे, एक बार इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, एक बार इन्हीं दोनों को घटा देंगे, जोड़ेंगे जब देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, एक बार तो जुड़ गया इसमें, एक बार यही एक्स माइनस जेड इसमें से घटा देना है, ठीक है। घटाएंगे जब देखो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये घटाएंगे तो यहाँ पे चेंज करके लिखा मैंने, माइनस एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस जेड हो गया। अब इनको जोड़ लो घटा लो, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x जेड हो गया, ये प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ये एक्स 2x हो गया माइनस जेड हो गया, ये कट जाएंगे दोनों, ये एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बच गया जेड। अब आपके आंसर में ना थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आंसर में आपको ये जेड फिर 2x माइनस जेड फिर ये दिया है, तो आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, नहीं आपका ये वाला आंसर एकदम राइट है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का फिर, अब हम देखो इधर कर लेते हैं इसी का पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन के पीछे भी आ चुका है, उसने तो पावर 4 दिया है, लेकिन उसमें क्या था पावर 2 था। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको देख के पता चलना चाहिए वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले तो अपन इसको चेंज करेंगे कि किससे बना है, तो हम लिखेंगे a की पावर 2 फिर ऊपर पावर 2, ठीक है, 2 गुना a स्क्वायर गुना b स्क्वायर प्लस b की पावर 2 और ऊपर भी पावर 2। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी a की पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर
तो हमें पता है ये कब होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है जब हमारे a माइनस बी की होल स्क्वायर की सर्विस में अपन खोलते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये ए स्क्वायर, 2 तो है साथ में भाई, ऑलरेडी अंदर 2 तो स्क्वायर में है, उसको एजेड रखना है। ए स्क्वायर का मतलब आप जब इस ए स्क्वायर अंदर वाला ना इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 माइनस 2ab। 2 का मतलब 2 वहां पे गुणा में रखना है, ए का मतलब क्या है, पहला पद क्या है, ए स्क्वायर, दूसरा पद क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 यानी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब ये हमारे बी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी की पावर 4। यही आ रहा है, तो इसको अपन को क्या बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या है हमारा, a स्क्वायर माइनस b क्या है, b स्क्वायर, और इसका क्या है स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है जब इसको खोलते हैं जब। अब हमें पता है कि a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर, लेकिन ये तो हमारे पहले किस रूप में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखो इनके ऊपर पावर 2 आया, इनके ऊपर पावर 2 है क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर पावर 2 चढ़ी हुई है। ये पावर क्या है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस, इसको अपन ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिख देंगे, और इसके ऊपर ऑलरेडी पावर 2 है तो फिर से पावर 2 चढ़ा देंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसमें 3 ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें करने गुणनखंड है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें अलग तरीके से गुणनखंड करना है, जो शायद अभी तक आपने नहीं सीखे होंगे। मैं आपको अलग तरीके से, मतलब इसको इतने अच्छे एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको फिर कभी भी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें क्या करना रहता है, जो हमारा बीच वाला पद होता है ना, उसके हमें ऐसे 2 जोड़े ढूंढने होते हैं कि उसको जब अपन जोड़ते हैं घटाते हैं, यानी 2 संख्या ऐसे लेनी होती है, उन्हीं 2 संख्याओं को जब अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे जब तक क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब गुणा करते हैं ना, तो पहली संख्या का और तीसरी संख्या का गुणा के बराबर आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि 6 कब आता है, यानी कि जैसे मैं 4 में से 2 घटाऊं तो 2 आता है, 8 में से 6 घटाऊं तो 2 आता है, तो 6 कब आता है, ऐसे आपको बताना है। जैसे अपन 8 में से 2 घटाते जब 6 आता है ना, 12 में से 6 घटाते जब भी 6 आता है, लेकिन 12 और 6 का गुणा किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर। अब मैं 8 में से 2 घटाऊं जब 6 आता है ना, आता है, 8 को 2 से गुणा करूं जब 16 आता है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, गुणा में 8 ही चाहिए। भाई इन दोनों का गुणा क्या होता है, 8 गुना पी स्क्वायर का मतलब क्या है, 8p स्क्वायर। मैं जोड़ू या घटाऊं जब तो आना चाहिए मेरे 6p, जोड़ू या घटाऊं जब तो आना चाहिए 6p, और मैं जब गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, इस 8p के 8p स्क्वायर के बराबर। तो जैसे मैं 4 को 2 में जोड़ू तो क्या आता है 6, 4 को 2 से गुणा करूं तो क्या आता है 8 आता है ना। तो जैसे अपन 4p प्लस 2p को जोड़ेंगे जब क्या हो जाएगा 6p, इसे 4p को गुणा कर देंगे 2p के साथ तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, और p गुना p हो जाएगा p स्क्वायर। तो बन रहा है ना। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, जोड़े बनाना है। तो अब देखो जोड़े तो अपन ने ढूंढ लिए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करने से हो गया, अब इनको लिखना कैसे है। तो जैसे हमारा पहला पद है ना, उसको वैसा का वैसा लिखो, लास्ट पद है ना वैसा का वैसा लिखो। अब देखो इसमें अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है, प्लस का 6p है ना, तो आपने जो भी जोड़ दिए उनको प्लस के रूप में लिख देना, यानी 4p प्लस 2p। यहाँ पे तो प्लस प्लस ही आएगा क्योंकि ये वाला पद क्या है, प्लस का है, ये वाला माइनस का होता है। जब मैं आपको बताऊंगी, देखो इसमें भी माइनस का है, इसमें मैं आपको बताऊंगी जब माइनस का होता है तो कैसे करना होता है, चिन्ह का बहुत महत्व होता है। अब अपन ने जोड़े ढूंढ लिए और पिछले 2 पद लिख दिए। अब हमारे किस रूप में बन गया, जो अपन अभी लास्ट करे थे कि 2 के जोड़े बना लेना है, फिर कोमा ले लेना है, जो अपन पीछे करे थे। खाली इसमें ये जोड़े बनाना ही एक बहुत बड़ी बात है। फिर तो अपन अभी लास्ट क्वेश्चन करते आए थे ना, 2 संख्याओं के 2 व्यंजकों के जोड़े बना के कॉमन ले लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, p बाहर ले लिया तो बच गया p प्लस इसमें बच गया 4। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 2, इसमें भी क्या बच गया p प्लस 2 तो बाहर आ गया, बच गया p, इसमें 8 में भाग लगाएंगे 2 का तो आएगा 4। एक गुणनखंड तो क्या हो गया p प्लस 4, और एक गुणनखंड हो गया p प्लस 2।
यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्यू का स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। अब आपने इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब मैंने क्या बोला था, हमेशा एक ही लाइन याद रख, सॉरी एक लाइन की 2 लाइनें याद रखना। क्या याद रखना है कि जब अपन जोड़ते हैं घटाते हैं, उन पदों को, जो भी पद अपन लेंगे उनको जोड़ेंगे घटाएंगे, जब तो क्या आना चाहिए इसके बराबर। तो या तो दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को घटाएंगे, जब तो आना चाहिए इसके बराबर। और जब उन्हीं दोनों को गुणा करें तो किसके बराबर आना चाहिए, पहले के और दूसरे की गुणा के बराबर। अब 21 कब आता है, 7 को 3 से गुणा करते तभी 21 आता है। और कब आता है, 21 कब आता है, 21 को 1 से गुणा करते जब 21 आता है। लेकिन 21 में 1 जोड़ते हैं जब आता है क्या 10, या 21 में से 1 घटाते जब आता है क्या 10, नहीं आता। तो जोड़ने घटाने पे भी आना चाहिए और गुणा करने पे भी सही भी आना चाहिए। देखो 7 में 3 जोड़ते हैं जब क्या आता है 10 आ जाता है, 7 को 3 से गुणा करते हैं जब भी क्या आता है 21 आता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे दो जोड़े क्या हो जाएंगे 7 और 3। अब देखो चिन्ह कैसे आएंगे, यानी कि जब आप जोड़ो या घटाओ तो क्या आना चाहिए माइनस का 10। अब ये कैसे होगा देखो, मैंने बोला आपको एक 7 ले लेना है एक 3 ले लेना है। अब ये क्यों आएगा, तो इसके साथ में आएगा इसके साथ में आएगा, तभी तो जुड़ेगा ना, ऐसे तो जुड़ेगा नहीं। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है। अब आप जोड़ोगे तो अगर मान लो आपने इसको प्लस का कर दिया इसको माइनस का कर दिया, तब तो क्या हो जाएगा 4। आ रहा है 10 के नहीं आ रहा। अगर मान लो इसको माइनस का कर दिया और इसको प्लस का कर दिया तो भी 4 का आएगा, इस पर माइनस का आएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों को ही क्या कर देना है माइनस कर देना है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के तो प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 7 है, ऑलरेडी माइनस ही आएगा। तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 10 क्यू, चिन्ह आ गया बड़ी संख्या का। तो हमारे आ रहा है 10 क्यू। ऐसे इन्हीं दोनों को गुणा कर लो, 7 3 21 क्यू स्क्वायर। अब माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है प्लस, अपन को वो ही चाहिए। गुणा में क्या होता है माइनस माइनस गुणा के क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। और गुणा करने पे हमारे आना भी किसमें चाहिए प्लस में। तो हमारे गुणा करने पे माइनस में नहीं आ रहा, गुणा करने पे प्लस में आ रहा है। क्यों, कि दोनों ही संख्या किसकी है माइनस की है। और माइनस में दोनों संख्या जब टकराती है गुणा में तो क्या हो जाती है वो प्लस में हो जाती है। तो अब आप एक बार इस बात को फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। आप जब भी जोड़े बनाते हो, जैसे दो संख्याएं लोगे आप, तो आपको क्या करना है प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इस बीच वाले पद को देख लेना है, ये अगर प्लस का है जब तो अपन भाई 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ जाएंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, बस से बराबर बैठ जाएगा। लेकिन बीच वाला पद अगर माइनस का है तो देखना गड़बड़ हो सकती है। कैसे हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया था एक को प्लस का ले लिया एक को माइनस का ले लिया तो माइनस प्लस क्या हो जाता माइनस, एक घट जाएगी एक जुट जाएगी। तो हमें चिन्ह भी देखना है कि जब मैं उन दोनों को जोड़ो घटाऊं तो क्या आना चाहिए 10 क्यू आना चाहिए, और गुना में आने चाहिए 21 क्यू स्क्वायर। अब दोनों को माइनस का लेंगे तो 7 और 3 हो जाएंगे 10 क्यू, हो जाएगा माइनस का 10 क्यू। ऐसे इनको गुना करेंगे तो 21 क्यू स्क्वायर, लेकिन किसका प्लस का। तो पता चल गया कैसे हुआ, यही पे कर रहे थे ना अपन। तो अब एक कैसे लिखना है, पहला पद है जैसा का जैसा, लास्ट है जैसा का जैसा। वो दो बीच के पद मैंने क्या बोला था, जो अपन ने लिए चिन्ह क्या लिए, एक तो 7 क्यू तो माइनस का 7 क्यू लिया, एक माइनस का 3, ये लिया अपन ने कि भाई दोनों को माइनस का लेंगे जब आएगा। अब दो दो के जोड़े बना लो, इसमें दोनों में कॉमन मतलब है क्यू, बच गया अंदर क्यू माइनस 7। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, 3 नहीं माइनस का 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था माइनस है इस पद की, माइनस तो माइनस के साथ बाहर ले लेना। बच गया क्यू 7, सॉरी 3 का भाग लगा किसमें तो 7 बार जाएगा, वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब एक तो क्या हो गया गुणनखंड क्यू माइनस 7 और एक हो गया क्यू माइनस 3, ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ये वाले क्वेश्चन मुझे सबसे बेस्ट लगते थे, सबसे इंटरेस्टिंग जब समझ में आया, जब सबसे टफ यही लगते थे। लेकिन जब जब तक समझ में नहीं आया जब तक सबसे टफ यही लगते थे कि मैं मतलब ऐसे जोड़े बनाना ये सब क्लियर नहीं था भाई। अभी चिन्ह क्या होता है खाली इतना बताया था सर ने हमारे कि ऐसे दो संख्या लेनी है, जोड़ो घटाओ तो बीच वाला आना चाहिए, गुणा करो जब दोनों पहले का और तीसरे का गुणा के बराबर आना चाहिए। बाकी क्या होता है प्लस माइनस क्यों होता है, ये बीच वाले क्यों आते हैं कैसे आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना वैसे कोई भी नहीं समझाया था हमें। तो हमारा भी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते गए वैसे वैसे डाउट क्लियर हुआ था। लेकिन आपको अभी से इतने अच्छे तरीके से समझने को मिल रहा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखिएगा। ओके, अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही पे कर देते हैं।
पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, 6p, यानी कि गुना करने, सॉरी जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए, यानी 6p आना चाहिए, और गुना करने पे 16p स्क्वायर आना चाहिए। अब p स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर करने का मतलब क्या, दो संख्या को जब आप गुना करोगे, वे जो दो को गुना करोगे 4 को देखो, इसमें भी a होगा इसमें भी a होगा ना, तो अपने आप ही 12 a स्क्वायर हो जाएगा। तो उसमें इतना ध्यान देते हैं, वो अपने आप ही दोनों के साथ ही होगा वो तो, क्योंकि जब भी जुड़ेगी ना, जुड़ेगी जब क्या हो जाएगी, साथ ही हो जाएगी, गुना होगी जब 12 a स्क्वायर हो जाएगी, तो वो अपने आप ही क्या आ जाएगा, 16p स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखना कि वो दो संख्या कौन सी है। 6 कब आता है, 8 में से 2 घटाते हैं तब 6 आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो 4 में 2 जोड़ते हैं जब भी 6 आता है, लेकिन 4 को 2 से गुना करते हैं जब तो 8 ही आता है। हमें गुना करने पे लाना है 16, तो हमें 8 में से 2 घटाएंगे जब 6 आ जाएगा ना, और 8 को 2 से गुना करेंगे जब 16 आ जाएगा। अब इसमें तो देखो ये वाला प्लस का है, तो इसमें अपने आप ही हमारे डायरेक्ट सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट जो समझा था उसके हिसाब से कर देना। तो देखो अगर अपन गुना करेंगे इसको 4 को और 2 को, 4 और अपन ने क्या लिया था, याद ही नहीं आ रहा क्या लिया था, 6 और 2 लिया था, नहीं 8 और 2, 8p प्लस 8p और 2p में से घटाए, लेकिन 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 तो आ जाएगा, लेकिन जब अपन इनको दोनों को प्लस का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 2 घटेगा थोड़ी ना। या मान लो एक को माइनस का ले लेते हैं, एक माइनस 8 की करेंगे और ये प्लस का करेंगे, 8 से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे जब 16 माइनस का जाएगा, ये ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, एक 8 में से 2 घटाएंगे जब क्या आएगा, 6। तो हमें देखना है कि प्लस माइनस क्या होगा, भाई 8 में से 2 घटाना है तो एक तो प्लस का होगा जब भी घटेगा ना, एक माइनस का होगा, तो प्लस का कौन सा होगा, माइनस का कौन सा होगा। नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि 8 भी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। एक सेकेंड, 6 आना चाहिए ना, 8 2, 8p माइनस 2b, हाँ इससे आए, ओके। ये 2 माइनस का होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अपन को छोटी संख्या है ना उसको माइनस का रख लेंगे तो गुना में माइनस का आ जाएगा, छोटी संख्या को माइनस का रखेंगे तो हमारे वहां पे प्लस का आ जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे हुआ, हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p प्लस, सॉरी माइनस का 16। अब देखिए माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि हमारे क्या दे रहा है कि इन दोनों को गुना है ना, माइनस का 16p स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 16p स्क्वायर आना चाहिए। ये माइनस का आना चाहिए, इसका मतलब क्या, देखो मैं अगर इन दोनों को प्लस का ले लूँ, ये दोनों को प्लस का लेने का मतलब तो क्या, दोनों जुड़ जाएंगे, एक को तो माइनस का लेना ही पड़ेगा, 8 में से 2 घटाए जब एक तो 6 आता है ना। अब मैं एक को प्लस का ले और एक को माइनस का ले, तो बड़ा क्यों कौन है, 8 है, तो हमारे आना किसमें चाहिए, प्लस में, तो मैं 8 को प्लस का रख लेती हूँ, 2 को माइनस का रख लेती हूँ, तो 8 में से 2 घटाऊंगी जब 6 आ जाएगा, वो भी किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के जोड़े बना लो, p बार आ गया, बच गया p प्लस 8, इसमें से 2 बार आ गया, वो भी किसका, माइनस का, इसमें बच गया p माइनस माइनस प्लस 8, एक हो गया p प्लस 8 और एक हो गया p माइनस, यही क्या हो जाएंगे, इसलिए गुणनफल हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जब आप जोड़े बनाते हो ना उस टाइम पे ध्यान रखना है कि जोड़ने और घटाने पे चिन्ह के साथ में आना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। जो गुणा करने पे तो उन दो संख्याओं के, तो अपन जोड़ते घटाते तो इन दोनों के योग या घटाव के बराबर आना चाहिए, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, चिन्ह सहित। ये प्लस का 6p तो प्लस का 6p आना चाहिए। जैसे मैं भी 8 में से 2p घटाऊंगी तो क्या आएगा, 6p प्लस का आएगा। इन्हीं दोनों को गुणा करूंगी तो 8 और 2 16 हो जाएंगे, 16 p गुणा के p स्क्वायर, और किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि एक 8 क्या है, प्लस का है 8p गुणा माइनस का 2p, तो गुणा होकर 16p स्क्वायर, क्योंकि गुणा में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, एक अगर चिन्ह माइनस का एक रहता है तो गुणा की वो संख्या ऋणात्मक ही आती है, ठीक है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली चलता जो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।